किन मौकों पर शौहर पर अपनी ही बीवी हराम हो जाती है। अल्लाह अकबर। तो ये भी कुछ ऐसे मौके हैं जो हमारी फिल्में और ड्रामे नहीं सिखाते। नहीं सिखाते, बिल्कुल। बदकिस्मती से बहुत सारी गलत चीजें सिखाते हैं, सही नहीं सिखाते। तो इन मौके में से एक हमारे मुआशरे में भी चलता है कि खामद ने मजाक मजाक में बातों बातों में कह दिया चुप कर जा मेरी माँ, और बीवी की जान निकल गई। लो जी इसने तो मुझे माँ कह दी है। फौरन फोन करके माँ को बताया, अब्बू को बताया, लो जी मेरे खामा ने तो ये कर दिया। या वो मजाक मजाक में घर में बहनें थी तो बीवी को भी बातों बातों में कह बैठा कि चल बाजी चुप कर जा, तो बस उसकी जान निकल गई कि मुझे तो इसने तलाक दे दी, मुझे अपने ऊपर हराम कर लिया है। ऐसा नहीं। अरबों के यहाँ ये रिवाज था कि वो अगर किसी बीवी को तलाक देना चाहते तो उसको लफ्ज तलाक बोलने की बजाय कह देते थे कि आज से तू मेरी माँ की तरह मुझ पर हराम है, या तू मेरी बहन की तरह या मेरी खाला की तरह मेरी बांजी की तरह तू मुझ पर हराम है। और मकसद होता था तलाक देना जी। तो फिर वो हराम हो जाती थी, वो तलाक के मानों में लिया जाता था और उसका जुर्माना दिए बगैर खामद बीवी के करीब नहीं जा सकता था। और सूरह मुजादिला 28वां पारा शुरू हो रहा है। एक बूढ़ी साहबिया हैं सैयदा खौला रज़ी अल्लाह अन्हा, वो शिकायत लेकर आ गई नबी सलाम के पास, और हमारी आशा कहती है कुर्बान जाऊंगा अपने रब के कि मेरे ही हुजरे में बैठ के वो बूढ़ी अम्मा आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के नबी को बात बता रही थी और मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, समझ नहीं आ रही थी क्या कह रही है। और अल्लाह ने सातों आसमानों के ऊपर उसका शिकवा सुना भी और जवाब में पूरी सूरत नाज़िल कर दी। लक़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा। अल्लाह कहता है मैंने सुन ली है तुम्हारी बात। वो बूढ़ी अम्मा क्या कह रही थी, अल्लाह के रसूल देखो सारी जिंदगी मैंने इसकी खिदमत की, इसके बच्चों को पाला, इसकी खिदमत की, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मुझे तलाक दे रहा है, मुझे कह रहा है कि तू आज के बाद मेरी माँ की तरह है, मुझ पर हराम है। तो अल्लाह ने कहा नहीं, ये मुंह से बोलने वाले लफ्ज जो हैं ये इससे हराम नहीं होती, अलबत्ता तूने ये गलत बात जो की है ना इसका जुर्माना ये है कि गुलाम आजाद करो, और गुलाम आजाद करने से पहले बीवी के करीब नहीं जाना, और अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखो मुसलसल, अगर दरमियान में गैप आया तो फिर गिनती 1 से शुरू। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर ये होशो हवास में कहा गया तो फिर इस सूरत में गुलाम हवास में अगर नीयत हो तलाक देने की, नीयत भी हो तो ठीक है, फिर है ये जिहार, और फिर इससे बीवी आराम हो जाती है जब तक वो कफारा ना दे ले। ठीक है, 2 महीने के रोजे या 60 मिस्किनों को खाना। इससे पहले वो बीवी से बीवी वाले ताल्लुकात नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, एक गुलाम की सूरत में और रोजों की सूरत, 60 रोजे मुसलसल या 60 मिस्किनों को खाना। ये है जब वो बीवी को तलाक देने की नीयत से ये लफ्ज कहे। और अगर वो वंसी मजाक में ऐसे मुंह से निकल गया कि तू मेरी माँ है, या बाजी चुप कर जा, या बहना खामोश हो जा, तो इन अल्फाज से वो तो ज़हार नहीं होता और ना ही हराम होती है। दूसरा मौका है कि जब कोई शौहर अपनी बीवी पर ये इल्जाम लगा दे कि जो बच्चा इसके यहाँ पैदा हो रहा है वो मेरा नहीं है, ये संगीन इल्जाम लगाए और उसके बाद सबूत कोई ना हो, बीवी एतराफ नहीं करती और खामद ने इल्जाम लगा दिया, तो शरीयत कहती है कि उनको मस्जिद में खड़ा करो और इनसे 4 कस्में देकर गवाही लो। तो खामद कहे मैं सच्चा हूँ, ये झूठी है, वो कहे कि ये झूठा है, मैं सच्ची हूँ। इसको कहते हैं लियान। इसके बाद भी ये औरत इस खामद के लिए हमेशा हमेशा हराम हो जाएगी जी। तीसरी सूरत है कि जब खामद ने एक तलाक दी, सुलह हो गई, दूसरी मरतबा फिर कभी दे दी, फिर खानदान ने सुलह करा दी, और अगर इसने फिर तीसरी भी दे दी तो अल्लाह कहते हैं फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह। तो ये बीवी इस खामद पर हराम हो जाएगी उस वक्त तक कि ये खातून कहीं और शादी करे, और वो खामद फौत हो जाए या वो अपनी मर्जी से इसको तलाक दे दे, तो ये वापस आकर साहब शौहर से निकाह कर सकती है, उस वक्त तक ये इस पर हराम हो जाएगी। तो ये चंद एक सूरतें थी जिसमें बीवी खामद के लिए हराम हो जाती है। इसके अलावा यह है कि बीवी खामद के लिए मखसूस दिनों में जब उसको मेंसेस आ रहे होते हैं तो बीवी से सिर्फ एक काम हराम होता है, टोटल बीवी हराम नहीं है। खामद उसके साथ लेट सकता है, प्यार मोहब्बत की बातें कर सकते हैं, उससे खाना खा सकता है, उससे कपड़े ले सकता है, घर के सारे काम काज चलते रहेंगे, सिवाय एक काम के कि मियां बीवी के जो मखसूस ताल्लुकात हैं वो मेंसेस के दिनों हराम हो जाते हैं। तो कुछ लोग समझते हैं कि बीवी टोटली उस पर हराम है, नहीं ऐसा नहीं है। इस्लाम ने तो बहुत खूबसूरत, बहुत नरमी वाला, बहुत मोहब्बत वाला मामला दिया है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ तहजीबें ऐसी भी हैं कि वो इन दिनों में खातून को घर से निकाल देते हैं,
اس کے کھانا پینا بستر برتن ہر چیز الگ کر دیتے ہیں. تو اسلام نے بہت نرمی والا بہت محبت والا معاملہ کیا کہ یہ عورت ٹوٹلی حرام اور نجس نہیں ہو گئی. بالکل نہیں. یہ اسی طرح پاکیزہ مومن عورت ہے, البتہ ایک مخصوص چیز اس سے ساتھ حرام ہے, اس سے بچو اور باقی چیزیں تمہاری حلال.